अच्छा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है ना, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या कर लो आप यहाँ पर, क्या करेंगे इसके अंदर सबसे पहले इसके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लो। सही है? अगर मैं इसके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ, व्हाट्स द पैटर्न ऑफ फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट्स? x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, जीरो से इक्वेट होता है द आंसर ऑफ x इक्वल्स फोर। ये आपके पास हो गया। सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको उठा के सब्सटीट्यूट करता हूँ ओवर हियर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एफ फोर इक्वल्स टू इंटू फोर माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस सिक्स। तो मेरे पास जो एफ एक्स का आंसर आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है? सिक्स मेरे पास आंसर आ गया, यानी स्टेशनरी पॉइंट मुझे पता चल गया है, फोर कॉमा सिक्स यहाँ पे पता चल गया। अब अगर मैं इस कर्व को थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, तो ये कर्व मेरे पास क्या है? यू शेप कर्व बनेगा, जिसे आप क्या कहते हो? हैप्पी फेस भी कहते हो। सही है? तो इसका कर्व आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से लेट से आपके पास जो है वो कर्व आ गया। सही है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर क्योंकि यू शेप है, सही है, तो इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी? रेंज मैंने फाइंड आउट करनी है, एफ एक्स के मुझे आंसर चाहिए। अगर मुझे एफ एक्स के आंसर चाहिए और मेरे पास यहाँ पे ये रहा फोर, और ये मेरे पास, क्योंकि ये वाला पॉइंट होता है ना स्टेशनरी पॉइंट, और ये मेरे पास आ गया सिक्स, लेट से। ठीक है, फोर एंड सिक्स मेरे पास यहाँ पर है। तो मुझे अगर जो है वो y के आंसर्स चाहिए, तो y के आंसर मेरे पास कहाँ पे आएंगे? नीचे, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। आप देखो, कर्व मेरे पास यू शेप है, इससे नीचे कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास जो भी कर्व के आंसर हैं, चाहे इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर हो, ये पॉइंट हो, आगे का पॉइंट्स हो, इस तरीके से हो, वो सारे कहाँ आ रहे हैं? सिक्स से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो इस वजह से मेरे पास जो रेंज होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रेंज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा। तो रेंज का जो आंसर होगा वो सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स सिक्स मेरे पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है बेटा? स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो स्टेशनरी पॉइंट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? x माइनस फोर इक्वल जीरो, एक्स इक्वल्स फोर, और फिर ये फोर सब्सटीट्यूट होगा मेन इक्वेशन के अंदर, तो आपका एफ एक्स का जो आंसर आएगा वो सिक्स आ जाएगा। तो स्टेशनरी पॉइंट पता चल गया, फोर कॉमा सिक्स। आपने सिंपल क्या किया? अपना ग्राफ प्लॉट करना है। सही है। अच्छा, अब ग्राफ मेरे पास जो प्लॉट हो रहा है उसका सिनेरियो कुछ इस तरीके से मेरे पास ग्राफ आ रहा है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है, बिकॉज दिस इज द पीक पॉइंट, तो ये मेरे पास हो जाएगा फोर, एंड दिस इज नोन एज सिक्स। ये मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। डेफिनेटली इसको थोड़ा सा समझो बेटा। वो कह रहा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इससे आगे की वैल्यूज एक्सेप्ट होंगी, इससे पीछे की नहीं होंगी। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा लेके जाता हूं, तो ग्राफ यहां से चलेगा मेरा, लाइक दिस, राइट? तो ये वाला पोर्शन तो ग्राफ का इंक्लूड ही नहीं हो रहा ना। ये वाला इंक्लूड ना होने का रीजन मैंने आपको समझा दिया। रीजन उसका ये है कि मेरे पास ये वाली एक्स की वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं हो रही। ये वाली एक्स की वैल्यूज जब एक्सेप्ट नहीं होंगी, तो आपका ग्राफ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ये एक्सेप्ट नहीं हो रही, और ये वाली वैल्यूज आपके पास एक्सेप्ट हो रही हैं। हाँ, ओके। राइट? ये वाली वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही हैं आपके पास, दिस वन। ठीक है। अब आप, जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही हैं, तो आपका ग्राफ ये वाला पोर्शन आ गया। सही है, फ्रॉम हियर टू हियर। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट मेरे पास है, दिस विल आल्सो बी इंक्लूडेड, दिस पॉइंट विल आल्सो बी इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड, ये भी इंक्लूड, ये सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। और अगर मैं इस पॉइंट से यहां पे देखता हूं, ये देखो, ये मेरा लेवल पॉइंट आ गया। आपने कहा कि इससे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पॉइंट जो है वो आता है 38। सही है, और 38 कैसे आएगा ये भी बता देते हैं। 38 ऐसे आएगा कि आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट, क्योंकि दिस पॉइंट इज बेसिकली नोन एज अ वाई इंटरसेप्ट। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। और वाई इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट होता है? व्हेन यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इन द इक्वेशन। जब ये सब्सटीट्यूट करोगे, तो आपके पास ये हो जाएगा एफ जीरो इज इक्वल्स टू इंटू माइनस फोर इज पॉजिटिव सिक्सटीन एंड प्लस सिक्स। तो आंसर हो जाएगा 32 प्लस सिक्स विच इज इक्वल्स 38। तो एफ जीरो का आंसर 38 है, यानी ये वाला जो पॉइंट मेरे पास है वाई इंटरसेप्ट, ये 38 है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 38 से ऊपर आंसर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है भाई सिक्स से ऊपर तो जा रही है, क्योंकि ग्राफ आपका बनी इस तरीके से रहा है, सिक्स से ऊपर की तरफ आपके आंसर दे रहा है ग्राफ के ऊपर, राइट?
तो सवाल ये पैदा होता है क्या इससे ऊपर जाएगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी जा रही है नेगेटिव एक्स के ऊपर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड को देखता हूं तो राइट हैंड साइड पे तो मेरे आंसर ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये कि हम्म। अगर मैं यहाँ 38 है, यहाँ मैं 40 कंसिडर करता हूँ, और 40 को अगर मैं यूं ड्रॉ करता हूँ, इट विल गिव यू द आंसर ऑन द ग्राफ। करेक्ट। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ और मैं आंसर यहाँ पे ले लेता हूँ 50, तो 50 को अगर मैं लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ, इट विल गिव मी द आंसर ऑन द ग्राफ। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स मेरा जितनी वैल्यूज आएंगी अप टिल इंफिनिटी, ऑल ऑफ देम आर एक्सेप्टेड। रीजन बिहाइंड कि अगर लेफ्ट हैंड साइड तक मेरा जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन राइट हैंड साइड वाला जो ग्राफ का पार्ट है ये तो एक्सीड करके जा सकता है, एंड दैट विल गिव यू द आंसर करेक्ट। ऑन वाई एक्सिस, राइट। तो इस वजह से मेरे अंडरस्टूड। पास यहाँ पे रेंज जो आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स 6, दैट विल बी द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल 3 × x - 2 होल स्क्वायर प्लस 4। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, तो आपने सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो ये हो जाएगा बेटा x - 2 इक्वल 0, द आंसर ऑफ x इज 2। जब ये 2 सब्सटीट्यूट करोगे आप इन द मेन इक्वेशन, सो एफ एक्स इक्वल्स 3 × 0 होल स्क्वायर प्लस 4। सो एफ एक्स का आंसर आपके पास आ जाएगा 4। स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया यहाँ पे, 2, 4 आपको पता चल गया, राइट। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वाई इंटरसेप्ट एज वेल। तो वाई इंटरसेप्ट अगर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करनी है। एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी हैव एफ एक्स इज इक्वल्स 3 × 0 - 2 विच इज -2 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 4, तो आंसर हो जाएगा 3 × 4 प्लस 4 विच इज इक्वल 16। ये एफ एक्स का आंसर आ गया, राइट। अब मैं क्या करूं बेटा, ग्राफ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो ग्राफ के अंदर आपके पास ये मेरे पास ग्राफ आ जाएगा, ये मेरे पास ग्राफ आ गया। हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो स्टेशनरी पॉइंट्स आपके पास क्या है, 4, ये वाला पॉइंट होता है, ये 4 हो गया। और ये आपके पास आ गया, सॉरी 2, एक्स की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपके पास 4। ये आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आ गए। और वाई इंटरसेप्ट जहां पे इसने जो है वो वाई एक्सिस को टच किया, ऐसी वैल्यू हमने 0 सब्सटीट्यूट की थी, तो ये आपके पास 16 आ गया। क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है कि भाई एक्स की वैल्यू जो है वो आपने क्या सब्सटीट्यूट करनी है, 1 से बड़ी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, उसने फिक्स कर दिया आपको। तो लेट्स से कि मेरा 1 यहां पर आ रहा है, समझना बात को, ये आ गया 1 सेंटर पॉइंट। अब आप क्या करो, जरा डॉटेड लाइन प्लॉट करके देखो। अगर मैं यहां से डॉटेड लाइन प्लॉट करता हूं, ये मेरे पास यहां से मैं डॉटेड लाइन प्लॉट कर रहा हूं टू द ग्राफ, ये हो गया। और ये मेरा y का पॉइंट आ रहा है, ये वाला y का पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट पहले कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, 1 को उठा के सब्सटीट्यूट कर दो इन द इक्वेशन। ये जो 1 मेरे पास है इसको उठा के यहां सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एफ एक्स इक्वल्स 3 × 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया 3 × -1 होल स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल्स 3 + 4 इक्वल्स 7। मेरे पास एफ एक्स का आंसर आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये आपके पास आ गया 7, ये 7 आ गया। सही है। अब देखो, उसने ये कहा था कि मेरे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 1 से बड़ी सब्सटीट्यूट करनी है। इसका मतलब ये है कि मैं इससे आगे की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा जो एक्सेप्टेबल होगा, इससे पीछे की वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो पता ये चल रहा है कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ये जो आपके पास है ये एक्सेप्ट नहीं होगा। और इससे आगे जो मेरे पास है, फ्रॉम हियर टू हियर, ये मेरे पास एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि इससे आगे मुझे जाना है, राइट। तो मैं मार्किंग भी इसी हिसाब से करूंगा। यहां से मेरी मार्किंग स्टार्ट होगी और ये मार्किंग मेरे पास जाएगी, ये मार्किंग 1 से आगे की मार्किंग हो गई। सही है। तो अब मेरे पास यहां पर आंसर क्या आ रहा था, अगर मैं y की बात करता हूं, यहां पे मेरे पास देखो, यहां पे मेरे पास 7 आ रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली इससे नीचे 6 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन ये मेरे पास जो मिनिमम y की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। बिल्कुल मिनिमम, मिनिमम y की वैल्यू 4 है। सही है। 7 इंक्लूड है, 6 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड हो गया।
अब इससे ऊपर मैं जितना आगे जाऊंगा ये सारी वैल्यूज भी तो इंक्लूडेड है, बेशक लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है लेकिन राइट हैंड साइड पे तो ग्राफ को टच कर रही है। सही है, अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20 पे, तो ये स्ट्रेट अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ तो एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि इट लाइज इन द डोमेन। ये बेशक एक्सेप्ट ना हो लेकिन एक पॉइंट पे तो एक्सेप्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 50 पे जाता हूँ तो इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये एक्सेप्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज इससे आगे की यहाँ पे कोई ना कोई एक्स की वैल्यू भी आएगी। तो जब एक्स की वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है तो वाई का आंसर भी एक्सेप्ट होगा मेरे पास। तो पता ये चला जो मिनिमम वैल्यू थी वो मेरे पास यहाँ पे 4 है, और इससे मैं जितनी वैल्यू आगे जाता रहूंगा वो अप टिल इन्फिनिटी सारी वैल्यूज मेरे पास क्या होंगी, एक्सेप्ट होंगी। तो इसका मतलब जो रेंज का फाइनल आंसर मेरे पास आएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स 4। 4 से बड़ी सारे आंसर जो है वो मेरे पास एक्सेप्ट हो जाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लो इसके। अगर स्टेशनरी पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा बेटा, x इक्वल्स 2 आ जाएगा। जब x 2 सब्सटीट्यूट आप करोगे तो एफ एक्स का आंसर आपके पास आ जाएगा 3 × 0 होल स्क्वायर प्लस 6। सो एफ एक्स इक्वल 6 मेरे पास आ गया। स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होगा बेटा आपके पास 2, 6। अब क्या y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। क्या काम करोगे इसके लिए, x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे। जब आप x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स 3 × -2 होल स्क्वायर प्लस 6। सो 3 × 4 प्लस 6 मेरे पास, तो 4 × 3 इज 12, 12 प्लस 6 इज 18। एफ एक्स का आंसर मेरे पास 18 आ गया। अब आप क्या कर लो, अब वो कह रहा है एक्स से बड़ा होना चाहिए। सही है, एक्स एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो जरा 6 भी सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स 3 × 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 6। तो एफ एक्स का आंसर आ जाएगा 3 × 4 स्क्वायर प्लस 6, विच इज 3 × 16 प्लस 6। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, 16 × 3, दैट इज 48। 48 प्लस 6 विच इज इक्वल्स 54। ये मेरे पास एफ एक्स का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, ग्राफ प्लॉट करना है। मेरे पास ये ग्राफ आ रहा है, ये आपके पास ग्राफ आ गया जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये इसके स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। ये हो गया आपके पास बेटा 2, और ये हो गया आपके पास 6। ये स्टेशनरी पॉइंट आ गया। वाई इंटरसेप्ट हो गया यहाँ पे 18। राइट, अब वो ये कह रहा है भाई एक्स की वैल्यू आप 6 जो है वो सब्सटीट्यूट करो। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्स की वैल्यू 6 सब्सटीट्यूट करता हूँ, लेट से कि मेरा 6 आगे जाके कहीं आता है यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा यहाँ ले जाओ। इस तरीके से ये पीक पॉइंट कुछ इस तरीके से ग्राफ आपके पास बन रहा है लेट से। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर ये 18 हो गया, और ये आपके पास आ रहा है कहीं 6 यहाँ पे। ठीक है, और 6 पे जो y का आंसर आ रहा है, एफ एक्स का जो आंसर आ रहा है वो, इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दो, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। ये मेरे पास आ रहा है। ये आपके पास है, और ये आंसर जो आपके पास आ रहा है एट दिस पॉइंट दैट इज 54। ये मेरे पास 54 आंसर आ गया। ठीक है, अब उसने ये कहा था क्वेश्चन के अंदर कि भाई मेरी वैल्यू 6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। करेक्ट, 6 से छोटी वैल्यूज एक्सेप्टेड नहीं होगी, 6 से जो भी वैल्यू होगी वो बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो ग्राफ है वो इससे आगे का एक्सेप्ट हो रहा है, इससे आगे का ग्राफ मेरे पास एक्सेप्ट हो रहा है, इससे पीछे का ग्राफ एक्सेप्ट नहीं हो रहा।
इसकी अगर बात करते हैं, ये एक्सेप्टेड है ये वाला पार्ट पूरा एक्सेप्टेड नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ये एक्सेप्ट हो रहा है आपके पास। तो अब अगर आप ग्राफ को चेक करते हो तो ग्राफ के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो 54 आया है, अब ग्राफ जा रहा है ऊपर, इंक्लाइन पोजीशन के अंदर है, इसका मतलब मेरे मैं जितनी एक्स की वैल्यू आगे लूंगा 7 8 9 10, तो मेरी वाई की वैल्यूज इंक्रीज होंगी, डिक्रीज नहीं होंगी, बल्कि क्या होंगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो रेंज है वो 54 से आगे होगा, या तो 54 होगी या 54 से आगे होगी। तो मेरे पास जो रेंज का आंसर आएगा दैट इज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 54, ये मेरे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन में बेटा आपको जो है वो डोमेन गिवन है और डोमेन इन द फॉर्म ऑफ लिमिट्स गिवन है, राइट, और आपसे कह रहा है रेंज फाइंड आउट करो। बहुत आसान सवाल है। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है बेटा, अपना कर्व प्लॉट करना है। कर्व प्लॉट करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड आउट द स्टेशनरी पॉइंट्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करना है बेटा। तो स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में होता है उसे जीरो से इक्वेट करवाते हैं। It will be x minus 3 equals 0, so x equals 3. So when you will substitute 3 in the main equation, it will be fx equals 2 into 0 plus 5, which is fx equals 5. ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। y इंटरसेप्ट की टेक्निक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने y इंटरसेप्ट जब कैलकुलेट करते हैं जब आपके पास x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की जाती है। अब x की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन में, सो ये क्या बन जाएगा, fx इक्वल्स 2 इंटू 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2 9 एंड देन प्लस 5, 9 इंटू 2 इज 18, 18 मेरे पास यहाँ पे हो गया, और प्लस 5 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 23। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करो, अपना ग्राफ प्लॉट कर दो जैसे ग्राफ प्लॉट होता है नॉर्मल। ग्राफ के अंदर आपके पास जो शेप है वो इस तरीके से आ रही है, समथिंग लाइक दिस, ये मेरे पास शेप आ गई। हम्म। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ जाएंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट आपको नजर आ रहा है, जो यहाँ पे आपके पास क्या है 3, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 5, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो 3,5 हो गया ना, तो ये हो जाएगा थ्री कॉमा यस। फाइव ये हो गया 3 एंड दिस वन इज 5। तो ये स्टेशनरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ पे जो आ जाएगा, जो वाई इंटरसेप्ट आया दैट इज 23 ओवर हियर। उसने वैल्यू ये कही आपसे कि आपके पास लिमिट क्या है, लिमिट वो कह रहा है भाई 1 से लेके 4 तक, ऐसा ही है, फोर। 1 से लेके 4 तक मेरे पास है। यहाँ 3 है, ये 0.5 है, और 1 से 4 मेरे पास डेफिनेटली कहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, समवर हियर, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1, और 4 इसके बाद आएगा मेरे पास। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है और ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो वी हैव द शेडेड रीजन, जो मेरे पास ये वाला ये पॉइंट आ रहा है, दिस इज योर शेडेड पार्ट। इसकी मुझे रेंज निकालनी है, ये मेरे पास शेडेड पार्ट है। तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए एक ये पॉइंट आपको चाहिए, दिस वन, एक ये पॉइंट चाहिए, और एक ये वाला पॉइंट चाहिए। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दीज टू आर द वैल्यूज। और 7 and 13। इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 सब्स्टिट्यूट करो और 4 सब्स्टिट्यूट करो इन द मेन इक्वेशन। एफ एक्स की इक्वेशन आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5। जब यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 माइनस 3 इज माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5, सो 2 इंटू 4 प्लस 5, सही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 5 इज 13। तो F1 पे आंसर आ रहा है 13। एक तो ये पॉइंट हो गया आपके पास, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आएगा, 4 पे आएगा। तो ये चेक कर लेते हैं जरा हम। तो ये 13 आ गया, ये रहा, जो आपके पास 13 आ गया F1 पे। अब 4 पे चेक करते हैं, 4 पे आपके पास क्या आ रहा है,
4 minus 3 is 1 whole square plus 5. तो 2 1s are 2 plus 5 which will give you the answer equals 7, जो है 4 का आंसर आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया 7। आपको वैल्यूज पता चल गई, इनके बीच की रेंज मुझे चाहिए थी, यानी इसके बीच में आपके पास आंसर लाई करेगा। तो आपका जो फाइनल रेंज का आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, 7 लेस देन x लेस देन 13। क्या आंसर आ रहा है, 7 लेस देन x लेस देन 13 इज द आंसर। रेंज का आंसर जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए था, 7 से 13 आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये रेंज का आंसर आपके पास नहीं होगा। अब उसका रीजन क्या है, अब इसका आंसर यहां पे क्या है, इसका आंसर मेरे पास ये है। अब थोड़ा सा अगर आइडेंटिफाई करते हो, ये मेरे पास रेंज है, मैंने कहा हमारे पास लिमिट क्या है, 1, और ये लिमिट क्या है मेरे पास, 4 है। अब ये जो, इसमें एक चीज आइडेंटिफाई करो, अगर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा आंसर आया 7, और हमने यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आया 13। लेकिन ये आंसर गलत है। अब मैं उसका रीजन आपको समझाता हूं, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट ये चीज मिस कर जाते हैं कि भाई 1 से लेके 4 तक में मेरे पास 3 इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। 3 इज अ पार्ट, 3 is a part of domain, correct? If 3 is a Hmm. part of domain, that means we have to consider the range of 3 also, correct? और 3 की जो Hmm. मेरे पास रेंज है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 5। अगर मैं यहाँ पे 7 से 13 तक कंसिडर कर लेता हूँ चीज को, खुद सोचो, अगर मैं 7 से 13 तक कंसिडर कर लेता हूँ, दैट मींस आई एम इग्नोरिंग द रेंज ऑफ दिस। 3 की इग्नोर रेंज को मैं इग्नोर कर रहा हूं। अगर मैं 3 की रेंज को इग्नोर कर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने ये कह दिया कि भाई 1 से लेके 4 मेरे पास जो है वो डोमेन है, लेकिन 3 इज नॉट द पार्ट ऑफ अ डोमेन, जो गलत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन ही मैंने गलत कंसिडर करवा दिया। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो मैक्सिमम रेंज है वो तो 13 है, क्योंकि यहां तक आ रहा है। और मिनिमम रेंज मेरे पास ये वाली नहीं होगी, बल्कि ये वाली होगी। दिस इज द मिनिमम रेंज विच इज ऑल्सो कंसिडरिंग द शेडेड पार्ट। क्योंकि अगर मैं यहां से यहां तक कंसिडर कर लूंगा, इसका मतलब यह है कि इस वाले स्टेप को तो मैं इग्नोर कर रहा हूं ना, इस वाले शेडेड पार्ट को मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो मेरे पास बेसिकली जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम इज 13, दैट्स करेक्ट, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू होगी, जो मेरे पास होगा 5 वाई एक्सिस पे। तो ये वाली मेरे पास नहीं होगी रेंज, बल्कि रेंज क्या होगी, 5 लेस देन एक्स लेस देन 13, दैट विल बी द फाइनल आंसर। इसलिए मैंने आंसर लिखा था 17 13, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, जिस तरह आपने मुझे कहा कि ये यही आंसर होगा, इस तरह मेजोरिटी स्टूडेंट भी यही समझते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि 3 इज द पार्ट ऑफ दिस, 3 इज द पार्ट ऑफ दिस डोमेन। इसलिए वो जो है वो जब डोमेन इग्नोर करते हैं तो रेंज वो भूल जाते हैं बिल्कुल। तो रेंज मिनिमम उसके अंदर कंसिडर करनी है, ताकि वो मेरे पास पूरा शेडेड एरिया को कवर कर जाए। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो यहाँ पे क्या करना है, अपना सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो हमें स्टेशनरी पॉइंट ऑलरेडी पता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 3,5 है, एंड वी हैव द वाई इंटरसेप्ट एज वेल, जो आपके पास क्या है, 23 है। ये आपके पास है। अब अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया बेटा 3, ये आ गया 5, विच डिनोट्स यू द स्टेशनरी पॉइंट्स, और ये पॉइंट आ रहा है आपके पास 23। उससे क्या बोला है, उसने बोला एक्स इज लेस देन 0। व्हाट डज दैट मीन्स, The left quadrant. लेफ्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स नेगेटिव। और नेगेटिव आपके पास कहाँ लाया करेगा, नेगेटिव पोर्शन विल लाई इन दिस वन। ये वाला पार्ट आ गया आपके पास सारा, राइट। अब आपने क्या करना है, सिंपल, जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे अपनी वैल्यू, सही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी रेंज चाहिए ना, तो मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ तो देखता हूँ मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो इनिशियल लिमिट है एक्स की, वो यहाँ पे क्या है, 0। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो वाई इंटरसेप्ट होता है, जिसका आंसर ऑलरेडी आपके पास आ गया, विच इज एफ एक्स बेसिकली, जिसका आंसर आपके पास क्या आया है, 23। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, -1, अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ -1 इज इक्वल 2 इंटू 1, -1 -3 इज -4 होल स्क्वायर, करेक्ट, एंड देन +5।
सो इट विल बी 2 एंड देन 16 प्लस 5। तो इसका मतलब है मेरा आंसर क्या आ रहा है 32 प्लस 5 विच इज इक्वल्स 37। यानी मैं जैसे जैसे नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा हूं या नेगेटिव पार्ट के ऊपर जा रहा हूं तो मेरा जो है वो y की वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। मेरी मेरी वैल्यूज क्या बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही है y की, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर रेंज अपनी लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन, और यहाँ पे मेरे पास जीरो सब्स्टिट्यूट करने पे आपके पास क्या था, इक्वल साइन नहीं था, तो इसीलिए आप यहाँ पे इक्वल नहीं लगाओगे, सिंपल एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 23 से बड़ी होगी, यानी वो 30s 40s 50s के अंदर होगी, और आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। रीजन उसका ये है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये जो स्क्वायर है ये इसके साइन को नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही होगी तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसलिए हमेशा आंसर हमेशा बड़ा आएगा। और अगर आप मेजरमेंट देखते हो तो भी आपके पास ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग आफ्टर 21, राइट।